नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग ना चार्ट्स की एक बहुत ही खास भाषा को समझने वाले हैं। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। और हमारा आज का टॉपिक है एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न, 3 इनसाइड अप। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। तो इस पैटर्न को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इसे एक रिवर्सल सिग्नल क्यों कहते हैं। फिर हम इसकी बनावट को समझेंगे, मतलब वो 3 कैंडल्स क्या बताती हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि इसे असल चार्ट पर कैसे पहचानें। फिर देखेंगे कि इस पर ट्रेड कैसे किया जा सकता है और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सल सिग्नल की। मतलब इससे पहले कि हम ये जानें कि पैटर्न दिखता कैसा है या क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडर्स के लिए ये क्यों इतना खास है, इसकी अहमियत क्या है। जरा सोचिए, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, सब कुछ लाल है। ऐसे में हर ट्रेडर बस उस एक इशारे का, उस एक सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है जो बताए कि रुको, शायद अब यहां से कहानी बदलने वाली है। पर सवाल यह है कि वो सिग्नल, वो इशारा दिखता कैसा है। और बस यहीं पर आता है हमारा 3 इनसाइड अप पैटर्न। देखिए, ये सिर्फ 3 कैंडल्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये चार्ट पर एक ऐसा सुराग है जो हमें बताता है कि बेचने वालों की, मतलब सेलर्स की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है और बायर्स धीरे धीरे मैदान में अपनी जगह बना रहे हैं। ये मंदी से तेजी की तरफ लौटने का सबसे पहला संकेत हो सकता है। तो चलिए अब इस पैटर्न की बनावट को समझते हैं। आखिर ये बनता कैसे है? जैसा मैंने कहा, ये 3 कैंडल्स की कहानी है, तो हम एक एक करके हर कैंडल को देखेंगे और समझेंगे कि उसका क्या रोल है। तो कहानी की शुरुआत होती है पहली कैंडल से। ये कैंडल, समझ लीजिए, उस वक्त के मार्केट का हाल बताती है। उस समय मार्केट में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, उसका एक क्लियर स्नैपशॉट देती है। तो कैंडल नंबर 1, ये एक लंबी बड़ी सी लाल कैंडल होती है। इसका मतलब एकदम साफ है, मार्केट में सेलर्स का यानी बियर्स का पूरा दबदबा है। वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। मार्केट नीचे जा रहा है और ये कैंडल उसी डाउन ट्रेंड को और पक्का करती है। इस पॉइंट पर कोई शक नहीं कि बॉस कौन है। लेकिन अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। पहली कैंडल की ठीक बाद बनती है दूसरी कैंडल और यहीं से पूरा खेल बदलना शुरू होता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये दूसरी कैंडल उस गिरावट की रफ्तार पर एक ब्रेक लगा देती है। ये एक छोटी सी हरी कैंडल होती है जो पिछली बड़ी लाल कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है और वहीं बंद हो जाती है। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि अब सेलर्स का जोर कम हो रहा है और बायर्स वो धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं। मार्केट में ये एक पॉज का, एक हिचकिचाहट का मोमेंट है। तो दूसरी कैंडल ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ट्रेंड बदलेगा, और इसका जवाब वो देती है तीसरी कैंडल। यही है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, असली कंफर्मेशन। ये तीसरी कैंडल एक और मजबूत दमदार हरी कैंडल होती है। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाके बंद होती है। बस यही वो मोमेंट है जब बायर्स यानी बुल्स एकदम साफ तरीके से बताते हैं कि अब कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये उस रिवर्सल पर पक्की मोहर लगा देती है जिसका इशारा हमें दूसरी कैंडल से मिला था। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, हमें पता चल गया कि ये पैटर्न क्या है और ये क्या कहानी बताता है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे लाइव चार्ट पर कैसे पहचाने। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। देखिए, इसे पहचानने की एक बहुत सीधी सादी चेकलिस्ट है। स्टेप 1, पहले यह पक्का कर लीजिए कि मार्केट में एक क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा हो। स्टेप 2, उस बड़ी सी लाल कैंडल, हमारी कैंडल नंबर 1 को स्पॉट कीजिए। स्टेप 3, अब उस लाल कैंडल की बॉडी के अंदर एक छोटी हरी कैंडल यानी कैंडल नंबर 2 को ढूंढिए। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, इंतजार कीजिए कि तीसरी हरी कैंडल दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो। जब ये चारों पॉइंट एक हो जाएं, तभी हम कहेंगे कि हाँ, ये एक वैलिड 3 इनसाइड अप पैटर्न है। अच्छा, तो पैटर्न को पहचान लेना, ये तो समझिए आधी जंग जीत ली। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, उस पर एक्शन लेना। तो चलिए देखते हैं कि जब ये सिग्नल मिल जाए तो ट्रेडर्स आमतौर पर क्या करते हैं। तो इसकी एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, एक आम तरीका यह है कि ट्रेडर्स एंट्री तब लेते हैं जब प्राइस तीसरी कैंडल के हाई को पार कर जाए। इससे ऊपर की तरफ मोमेंटम की एक और पुष्टि हो जाती है। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? वो लगेगा पहली कैंडल के लो के ठीक नीचे, ताकि अगर किसी वजह से ये रिवर्सल फेल हो जाए तो नुकसान कम से कम हो। और ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैटर्न सिर्फ एक सिग्नल है, लेकिन कंफर्मेशन ही ट्रेड की असली चाबी है। सिर्फ पैटर्न बनता देखकर जल्दबाजी में कूद पड़ना बहुत रिस्की हो सकता है। सबसे स्मार्ट तरीका है सब्र रखना, पैटर्न को पूरा बनने देना और खास तौर पर तीसरी कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना। तो चलिए फटाफट से अब तक हमने जो भी सीखा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। आप इसे एक तरह का रियलिटी चेक भी मान सकते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जो दिमाग में रखनी है? सबसे पहले 3 इनसाइड अप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये तेजी आने का सिग्नल है। दूसरा, ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद बिल्कुल बॉटम पर बनता है। तीसरा, इसमें 3 कैंडल्स का एक खास सीक्वेंस होता है जिसे हमने अभी समझा। और हाँ, सबसे जरूरी, कंफर्मेशन के लिए हमेशा तीसरी कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करें। और एक आखिरी बात, कोई भी पैटर्न, कोई भी 100% गारंटी नहीं होता।
इससे हमेशा मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि कैंडल्स अब क्या कहानी कह रही हैं। अगली बार जब चार्ट्स देखें तो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों को मत देखिएगा, उन कैंडल्स की कहानी को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास उनकी भाषा को समझने का एक और जरिया है। तो जाइए चार्ट्स खोलिए और इस पैटर्न को ढूंढने की प्रैक्टिस कीजिए।